रिश्तों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में चिट्ठियों का अपना एक अलग राजनीतिक इतिहास रहा है। आईटी के जमाने में भी हालात और मूड को समझने के लिए चिट्ठियों की अहमियत है। राजस्थान में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। जुलाई और अगस्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट और सचिन पायलट के गुट में हालात इस तरह हो गए थे कि दोनों ही तरफ से लोग यही गुनगुना रहे थे, चिट्ठी न संदेश, जाने कौन से देश तुम चले गए। हालात सुधरे तो उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुर्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी। उस समय इस तरह के हालात बने कि लोग यही कह रहे थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। लेकिन अब तीसरी चिट्ठी लिखी है सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अब इस चिट्ठी को लिखने का जो अंदाज है, लिखते वक्त सचिन पायलट ने यही सोचा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इस चिट्ठी को पढ़ेंगे तो यही कहेंगे, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। क्योंकि चिट्ठी लिखते वक्त यह सावधानी उन्होंने बरती है कि हरी स्याही से ग्रीन सिग्नल देते हुए लिखा है, आदरणीय अशोक गहलोत जी। मुख्यमंत्री को संबोधित नहीं है, कहीं न कहीं दिल में उतरने की कोशिश की है। जो रिश्तों में जमी हुई बर्फ है उसे पिघलाने की कोशिश की है। नीचे फिर कलम उठाया है हस्ताक्षर करने के लिए, ग्रीन सिग्नल देते हुए हरी स्याही से हस्ताक्षर किया है और ऊपर लिखा है सद्भावी, यानी मेरी भावनाओं को गलत मत समझना। अगर इस तरह के हालात को देखें तो जो आशावान कांग्रेसी हैं, जो दोनों ही गुट में नहीं हैं, वो इससे बेहद खुश हैं। उन्हें लगता है कि इसकी अगली कड़ी होगी जब दोनों नेता आपस में दूरभाष पर बात करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो रिश्तों में बर्फ जमी थी वो अंटार्कटिका की तरह नहीं है, जहां पर साल दर साल परत दर परत जो बर्फ है वो जमते जमते कठोर होता जा रहा है। यह जरूर हिमालय की तरह जो कड़वाहट थी उस पर जमी हुई बर्फ है, लेकिन कांग्रेस आला कमान की उस्मा से शायद ये पिघल रहा हो, पिघल कर ऐसी गंगा निकलेगी जिसमें राजस्थान के कांग्रेसी डुबकी लगाएंगे, इसी उम्मीद में है। राजस्थान कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह भी आई है कि पहली बार कांग्रेस जो है नगर निगम चुनाव में काफी खुश है। बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि नगर निगम चुनाव उनके लिए माना जा रहा था कि सबसे आसान जीत है, वहां भी काफी टफ फाइट मिल रही है। कांग्रेस के खेमे में उत्साह है, भीतर घात का खतरा कम है, क्योंकि सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि हम 6 नगर निगम चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए तो ये प्रतिष्ठा की बात है ही। छोटे चुनावों को भी कांग्रेसी हल्के में नहीं ले रहे हैं, चाहे मंत्री हो या मुख्य सचेतक हो, हारे हुए प्रत्याशी हो विधानसभा के, सब जी जान से लगे हुए हैं। इस तरह से जीतने की ललक कांग्रेसियों में कम दिखाई देती है जो नगर निगम चुनाव में देखी जा रही है। इसके विपरीत ऐसा लग रहा है कि कड़वाहट की खाई बीजेपी में देखी जा रही है। वसुंधरा राजे बिल्कुल ही नेपथ्य में हैं, वो कहीं नहीं दिख रही हैं। दूसरी तरफ जो विधायक हैं वो ऐसा लग रहा है कि को भवन में बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर निकले हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि छोटे चुनाव में जो शहरों में जनाधार रहा है बीजेपी का, उसके जरिए हम फाइट दे रहे हैं कांग्रेस को या जीत जाएंगे। शुरू में ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बराबरी के हालात हों, लेकिन बीजेपी के नेता खुद मानने लगे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो हम हार भी सकते हैं। अगर इस तरह के हालात होते हैं तो निश्चित रूप से जो वसुंधरा राजे का खेमा है वो चाहेगा कि एक बार सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी को, उनको समझा दिया जाए कि वो बहुत बड़े जनाधार वाले लोकप्रिय नेता नहीं हैं, जैसा कि वो सोच रहे हैं, जैसा कि वो कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का अपर हैंड है। और भाग्य तो शुरू से अशोक गहलोत के साथ रहा है। जब भी हालात परिस्थितियां विपरीत रही हैं, अशोक गहलोत के भाग्य ने उन्हें उबारा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ही राजस्थान कांग्रेस में जो कड़वाहट है वो खत्म होगी और कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी में हालात अब विकट हो सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। उनके जो विधायक हैं वो काफी व्यग्र हो रहे हैं और चुनाव में अच्छे नतीजे नहीं आते हैं तो जल्दी ही वही हालात देखने को मिलेंगे बीजेपी में जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में देखने को मिले थे। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।